देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो समस्या है और बेगूसराय में जो हुआ वो घटना हुआ। आप कहिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जो बेगूसराय में घटना उस पर पुलिस का क्या बयान है कि पुलिस ने जो है लड़की का बयान ले लिया है, उसके आधार पर अब जांच होगी और केस होगा। मणिपुर में क्या हुआ, 4 मई को घटना हुआ। हम लोग और आपके सामने कब आया? परसों आया। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस बीच में गए। मणिपुर से कई विधायक नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खड़े थे, नरेंद्र मोदी नहीं मिले गए। और महिला का क्या कहना है जो मणिपुर में घटना हुआ कि पुलिस ने हमको खुद सौंपा। यहाँ क्या है, पुलिस ने कहा कि महिला को उसके बयान के अनुसार एफआईआर हो रही है। वो बेगूसराय का मामला वहाँ के स्थानीय लोगों और गांव का ये मामला है और उसके बाद वो गांव से सरकार की ओर ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो भीड़ अगर कृत्य किया है तो उस भीड़ को सजा मिलनी चाहिए और लड़की के गवाही पर भीड़ में जो नाम आएगा उस पर सजा भी होगा और एफआईआर भी होगा। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ कि 78 दिन से ये समस्या है। ये घटना और समस्या में अंतर समझिए। समस्या इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकारें इसको संभाल नहीं पाई। जो पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए लोगों के लिए खड़ा किया जाता है, वही पुलिस मणिपुर में भीड़ को उस लड़की को दे दिया। वहाँ समस्या है, उस समस्या को अगर 6 महीने पहले सॉल्व कर दिया जाता तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। वो समस्या 100 समस्याएं हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बीरेन सिंह वहाँ के सीएम बोल रहे हैं कि तो आप एक उदाहरण देख रहे हैं, ऐसे 100 उदाहरण हैं और इसीलिए इंटरनेट बंद कर दिया। तो अनुराग ठाकुर इतने जल्दी जो बेगूसराय मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इसी तरह तत्परता मणिपुर मामले में भी दिखाना चाहिए था। 4 मई को घटना हुई, 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? बिहार में कल घटना हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? आपकी जो महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, 5 को पीसी क्यों नहीं की? ये मामला आते आते यहाँ क्यों आ गया? और अब बिहार सरकार इसको संज्ञान में ली है। प्रधानमंत्री कब संज्ञान में लिए इस मसले को? मणिपुर जो है लगभग 80 दिन से जल रहा है। मणिपुर जलने के बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 युवती को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। उसके बाद आ जाइए बिहार में भी वैसा एक घटना सामने आया बेगूसराय से, जिसमें एक शिक्षक जो संगीत के शिक्षक होते हैं अपने छात्रा के साथ नग्न अवस्था में रूम में पकड़ा जाते हैं। ग्रामीणों उनका दबोचता है और दबोचने के बाद उन दोनों को पिटाई भी करते हैं और कपड़ा छीन लेते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सन्नी जी हैं। एक मणिपुर से वीडियो आया, एक बेगूसराय से वीडियो आया, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो समस्या है और बेगूसराय में जो हुआ वो घटना हुआ। आप कहिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आप प्रथम दृष्टया अखबार को अगर आप पढ़ रहे हैं तो अखबार में साफ लिखा हुआ है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के करीब आए। लड़की उसके यहाँ हारमोनियम सीखने जाती थी, इसी दौरान राम किशुन और लड़की एक दूसरे के करीब आ गए। गुरुवार की रात दोनों के आपत्तिजनक हालात में होने की सूचना मिलने पर गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे, कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और दोनों को नंगा किया, पीटा और इसका वीडियो भी बना लिया। लड़की नाबालिग है और अनुसूचित जाति की है। अब ये क्राइम हुआ, ये घटना हुआ और जो मणिपुर में हो रहा है वो समस्या हो रहा है। अब जो बेगूसराय में घटना उस पर पुलिस का क्या बयान है कि पुलिस ने जो है लड़की का बयान ले लिया है, उसके आधार पर अब जांच होगी और केस होगा। मणिपुर में क्या हुआ, 4 मई को घटना हुआ। हम लोग और आपके सामने कब आया? परसों आया। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस बीच में गए। मणिपुर से कई विधायक नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खड़े थे, नरेंद्र मोदी नहीं मिले गए। और महिला का क्या कहना है जो मणिपुर में घटना हुआ कि पुलिस ने हमको खुद सौंपा। यहाँ क्या है, पुलिस ने कहा कि महिला को उसके बयान के अनुसार एफआईआर हो रही है। वहां क्या हुआ कि पुलिस ने महिला को भीड़ में सौंप दिया और यहाँ पुलिस महिला का बयान लेकर के केस दर्ज कर रही है। अभी अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है उसका बयान आया है कि शर्मसार हुआ। एगो चीज होता है ना कि अगर किसी के घर में कुछ घटना हो जाए तो ये अपना उदाहरण नहीं देते हैं, दूसरा का उदाहरण देते हैं ताकि इस मामले को ढांक दिया जाए। बेगूसराय का मामला वहाँ के स्थानीय लोगों और गांव का ये मामला है और उसके बाद वो गांव से सरकार की ओर ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो भीड़ अगर कृत्य किया है तो उस भीड़ को सजा मिलनी चाहिए और लड़की के गवाही पर भीड़ में जो नाम आएगा उस पर
सजा भी होगा और FIR भी होगा। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ कि 78 दिन से ये समस्या है। ये घटना और समस्या में अंतर समझिए। समस्या इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकारें इसको संभाल नहीं पाई। जो पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए लोगों के लिए खड़ा किया जाता है, वही पुलिस मणिपुर में भीड़ को उस लड़की को दे दिया। लेकिन बिहार में वो पुलिस FIR दर्ज करने जा रही है। तो मामले को अलग अलग है। यहाँ घटना है, यहाँ क्राइम है, वहाँ समस्या है। उस समस्या को अगर 6 महीने पहले सॉल्व कर दिया जाता तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। वो समस्या 100 समस्याएं हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बीरेन सिंह वहाँ के CM बोल रहे हैं कि तो आप एक उदाहरण देख रहे हैं, ऐसे 100 उदाहरण हैं और इसीलिए इंटरनेट बंद कर दिया। तो अनुराग ठाकुर इतने जल्दी जो बेगूसराय मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इसी तरह तत्परता मणिपुर मामले में भी दिखाना चाहिए था। 4 मई को घटना हुई, 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? बिहार में कल घटना हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? आपकी जो महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, 5 को PC क्यों नहीं की? ये मामला आते आते यहाँ क्यों आ गया? और अब बिहार सरकार इसको संज्ञान में ली है। प्रधानमंत्री कब संज्ञान में लिए इस मसले को? 78 दिन के बाद। प्रधानमंत्री आकर के बयान देते हैं ना कि हम अंदर से दिल दुखी है, ये जो भी किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, तो अब से हम लोग सत्ता वही लोग को चुना जाए जिसका दिल दुखी हो। क्या वही लोग को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? अब हम कैसे देख लें कि उनका दिल दुखी है? 10 विधायक मणिपुर का इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले? आप अमेरिका फ्रांस चल गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? 78 दिन आप क्यों चुप थे? अच्छा ऋषि एक बात बताइए। वो नहीं पता है, वो घूम रहे थे विदेश और यहाँ आए तो पता चला। तो फिर तो ये निकम्मापन हो गया। तो निकम्मा प्रधानमंत्री निकम्मा है। तो अगर उनको ये चीज इतनी बड़ी घटना 150 लोगों की जान जाना की जानकारी नहीं है, तो उनके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? क्या कोई ब्रीफिंग नहीं होता है क्या? वहाँ के CM से बातचीत नहीं कर रहे थे क्या? अगर आप कह रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा, फ्रांस जाना पता था, फ्रांस में दारू रख दिए, पिए नहीं, पूरा खबर चला। मीडिया 2 दिन से कितना हाय हाय कर रही है, विधवा विलाप कर रही है। कोल्ड ड्रिंक होगा, दारू नहीं होगा। 80-79 दिन मीडिया विधवा विलाप क्यों नहीं की? 80 दिन से मामला चल रहा है, आज आया है। वीडियो अगर नहीं आता तो कोई इस मसले पर बोलता भी नहीं। बेगूसराय का जो मामला है वो घटना है, मणिपुर का जो मामला है वो समस्या है 2 समुदायों के बीच, और वो समस्या हल कोई करवाएगा तो प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ने कहा, हाथ उठा दिए, तो फिर जिम्मेवारी कहाँ गई? गृह मंत्री अमित शाह वहां गए, क्या हुआ? ये लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ वहां। तो इसके बाद प्रधानमंत्री की आती है। अगर प्रधानमंत्री वहां कहते हैं जाकर के चुनाव में कि मैं आपका दुख दर्द बांटने आया हूं, और दुख दर्द बांटने के समय आप अमेरिका फ्रांस चले गए, आखिर मणिपुर क्यों नहीं गए? तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर गए थे, उन्हें बेगूसराय भी आना चाहिए। तो अच्छा, राहुल गांधी वहां गए, बेगूसराय एकदम आना चाहिए। लेकिन बेगूसराय का क्या मामला, ये हम आपको समझा चुके हैं। मणिपुर में जो समस्या हुआ वो समस्या है, बेगूसराय में जो हुआ वो घटना है। राहुल गांधी वहां गए ताकि लोगों को अगर जोड़ दिया जाएगा, मिलवा दिया जाएगा तो समस्या नहीं होगी। और यहाँ जो है इसके लिए पुलिस पर्याप्त है। पुलिस यहाँ आज उस लड़की का गवाही भी हो रहा है, और हो सके कल तक FIR भी हो जाएगा। अब प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि दोनों में प्रेम की बातें आ रही है, कि दोनों में प्रेम था, दोनों एक रूम में बंद थे, और लोगों को सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात थी। लोग वहां गए और लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। देखिए, 2 निजी लोग अगर प्रेम कर रहे हैं तो गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो वहां पर जा करके जो है उनके निजता में हनन कर रहे हैं। ठीक है, ये है समस्या। हमारे यहाँ प्रेम करना गलत थोड़ी है। लेकिन अगर आप कोई बंद कमरा में है ना, बंद कमरा में है कोई किसी से, हाँ हो सकता है कि परिवार वाले इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। टीचर और जो एक तरह से जो स्टूडेंट, उनका एक अलग रिश्ता है, उसको भी तार तार किया गया है। लेकिन अगर आपका किसी से भी अगर प्रेम हो जाता, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि क्यों हुआ। ये जो भीड़ है वहाँ पर बेगूसराय में, भीड़ ने गलती की। लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं कि ये घटना वो समस्या है, वो समस्या 80 दिन से है और आज भी है। सोचिए, वहाँ का पुलिस भीड़ में दे रहा है उस लड़की को। बिहार का पुलिस भीड़ में दे दिया क्या उस लड़की को? तो बिहार का पुलिस उस आदमी को खोज खोज के निकालेगा, गिरफ्तार करेगा, और वहाँ भीड़ में जो है वो लड़की को भेज दिया गया पुलिस। लड़की का बयान है,
कि भीड़ में जो है हमको भेज दिया गया और वहां पर मेरे साथ जो है होने लगा। इतनी तत्परता अनुराग ठाकुर ने दिखाई है, इतनी के 10% भी तत्परता अगर दिखाई जाती। मणिपुर में प्रधानमंत्री जो 79 दिन के बाद आंसू बहा रहे हैं, अगर पहले दिन आंसू बहाते, लेकिन आंसू तो नहीं बहाए क्योंकि चुनाव था, कर्नाटका में चुनाव जरूरी था, चुनाव में अपना वो बिजी थे। हालांकि इस मसले को अलग करके नहीं देखना चाहिए। बिहार के जो अपर अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, इस मामले को गंभीरता से ले और जो उस भीड़ में शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। लेकिन मणिपुर में आप किसको क्या बोलिएगा? मणिपुर में कौन सुनने वाला है उन लोगों का? उसको सीएम पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, आर्मी पर भरोसा नहीं, कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री से ही ना कामना कर सकते हैं कि आइए हमारे प्रदेश में। ये मामला देखिए, बेगूसराय जो है मामला है, वो घटना है, और मणिपुर में जो है वो समस्या आई है। हमारे साथ सन्नी जी थे, इन्होंने तमाम मुद्दों की जानकारी आपको दी। आपको इस मुद्दे पर कैसा क्या राय कमेंट बॉक्स जरूर दें। आप जनता देख रहे थे। मेरा नाम ऋषि है।